बोर्ड 10वीं के घोषित परिणाम में छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बाजी मारी। जयपुर के कई विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। इसमें शिवांश दरनोतिया को 97.2%, आस्था श्रीमन को 98.6% सहित भूमि अग्रवाल, प्रशांत सैनी, ईशान बटारका, अदिति उपाध्याय, आयुषी शर्मा, आस्था श्रीमन और लव कुमावत को एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर जन टीवी एडिटर इन चीफ SK सुराणा ने सम्मानित कर बधाई दी। वहीं डॉक्टर फिरोज खान ने परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थियों से बात की। उदासी के चेहरे पे खुशियां लिखें, उदासी के चेहरे पे खुशियां लिखें, और कलम हाथ में लेके दुनिया लिखें। दोस्तों, कलम की ताकत, शिक्षा की ताकत, एक ऐसी ताकत जिससे कोई भी अंधियारा हो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। शिक्षा की ज्योति अगर साथ है तो आप जीवन में बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकती हैं। दोस्तों, आज जन टीवी के साथ शिक्षा के कुछ ऐसे ही प्रहरी, शिक्षा के वो नन्हे सैनिक हैं जिन्होंने अपने जीवन की पहले ही पाठशाला, पहले ही परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने परिवार का और अपना नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले शिवांश से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं शिवांश से। शिवांश के 97.2% मार्क्स आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवांश। थैंक यू। शिवांश, आप हमें बताएं कि आपने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग रही और क्या स्ट्रेटजी रही? बेसिकली कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करना सबसे मेन रहा कि हर दिन आप पढ़ाई करें, जैसे आप थोड़ी सी पढ़ाई करें पर हर दिन कोई नया टॉपिक या फिर जो आपने पहले पढ़ा उसे वापस पढ़िए। और रिवीजन सबसे मेन था। रिवीजन, जो पुराने टॉपिक्स आपने पहले पढ़े थे उन्हें वापस रिवाइज करते रहे, जिससे आपके माइंड में वो अच्छे से जमे रहे। तो एग्ज़ाम के वक्त आपको ऐसा नहीं होता कि आप कोई टॉपिक भूल गए, आपको एकदम अच्छे से सारे टॉपिक्स याद रहते। तो आपने अपने किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया और आपने लगभग उनका कितनी बार रिवीजन किया? मैथ्स तो मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैथ्स में तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। जी। तो मैथ्स और साइंस, इन सब में तो रीडिंग NCERT सबसे मेन है। NCERT को प्रॉपर्ली रीड किया और उनको प्रॉपर्ली रिवाइज किया रेगुलर टाइम इंटरवल पे। तो यही सब। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं भूमि अग्रवाल, जिनके 94.2% आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भूमि। थैंक यू। और सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपने रिवीजन किस तरह किया, आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा इसमें, और क्या आपने कोई किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग भी ज्वाइन की है क्या? मेरे पेरेंट का सबसे बड़ा हाथ था इसमें। मैं हर बार जब भी ऑफ बीट चली जाती थी, मेरी मम्मी पापा की डांट ही मुझे वापस लाती थी। और मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं तो मैं 90% से ज़्यादा ही लाने हैं, कम नहीं लाने हैं। उन्होंने बोला प्रेशर कुकर नहीं बनाना है जी। आप पे प्रेशर नहीं है, जितना हो सके लेकिन अपना बेस्ट देना है, अपने से कम नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ऐसे। और मैंने टाइम टेबल बना रखा था। मैं 2 सब्जेक्ट में लेती थी, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देती थी, तो 4 घंटे पढ़ती थी ताकि सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिले। किसी में कम या किसी में ज़्यादा ना हो। मैंने मैथ्स में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मेरी सबसे वीक मैथ ही थी। और उसके लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी। और उन सर का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मेरे 91 मैथ्स में आए हैं और सबसे कम पद मैथ्स में ही आए हैं, उसका मुझे थोड़ा अफसोस है। प्रशांत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। और सब बच्चों को ये बताइए, जन टीवी के दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह आपने स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर, स्ट्रैटी की कहें तो नॉर्मली मेरा ये था कि दिन में एटलीस्ट आपको 2 to 3 आवर्स पढ़ना मेरा एक एम रहता था। और जैसे कि सब होता है, मेरा भी एक टाइम टेबल शेड्यूल रहता था। मैं एटलीस्ट दिन में 3 सब्जेक्ट लेता था। एक नॉर्मल लाइक रीडिंग सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, और 2 कोई भी मेन सब्जेक्ट जैसे हुए साइंस हो, SST हो, क्योंकि उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उसमें मैं 1 to 1.5 आवर पर सब्जेक्ट देता था। और इंग्लिश और हिंदी की मैं मानता था कि एक दिन का एक चैप्टर अगर रीडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स में मैंने एक RD शर्मा और एक एग्जाम्पलर मैथ्स की NCERT के साथ साथ वो सॉल्व करना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट माना था। साइंस NCERT इज़ मोर देन इनफ। NCERT अगर आपको लाइन टू लाइन अगर आपको याद है तो साइंस में यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड मेरी फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं जुडिशरी में जाके अपनी कंट्री को कुछ सर्व करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे शिक्षा के नन्हे प्रहरी। हम उम्मीद करते हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने सफलता के परचम अपने हाथ में उठाई है, आने वाला भविष्य
सुंदर होगा और यह हमारे समाज के लिए और देश के लिए एक अमूल्य निधि साबित होंगे। कैमरा पर्सन नितेश के साथ, सतीश के साथ, फिरोज खान, जयपुर, जन टीवी के लिए। और आइए